हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके एंड गामा डीके। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ बीटा डीके एंड गामा डीके। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले प्रोसेस ऑफ बीटा डीके। एयर बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। सो इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस, अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस emits a beta particle, beta particle and forms a stable daughter nucleus, stable daughter nucleus। ओके। तो बीटा डीके में क्या होता है? इसमें एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस एमिट करता है बीटा पार्टिकल और फॉर्म करता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस। सो एग्जांपल लेते हैं बीटा डीके ऑफ फॉस्फोरस। फॉर एग्जांपल बीटा डीके ऑफ फॉस्फोरस लेकर चलेंगे। सो बीटा डीके ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस 1532 क्या करता है? बीटा डीके एंड कन्वर्ट इनटू सल्फर 1632 प्लस में इलेक्ट्रॉन -1 0 और बीटा डीके। क्लियर? ये था हमारा बीटा डीके का प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं हम आगे गामा डीके। गामा डीके ठीक है। बीटा डीके में क्या हुआ था हमारा? नो चेंज इन मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया था बाय 1। लेकिन गामा डीके में क्या होता है? इन ए गामा डीके ओनली द एनर्जी लेवल ऑफ ओनली द एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस चेंज जो न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल होता है वही चेंज होता है। ओके। एंड द एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रिमेन्स द सेम। ठीक है। और द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रिमेन्स सेम। ओके, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके एंड गामा डीके। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।